स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 9th चैप्टर है चिपको मूवमेंट, मतलब चिपको आंदोलन। इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि कैसे एक टाइम पे जो वहाँ के लोग थे उन्होंने फॉरेस्ट को बचाने के लिए और ट्रीज को बचाने के लिए उनको गले लगा लिया था, उनको हक कर लिया था, और उन्होंने किस तरीके से ट्रीज की रक्षा करी, फॉरेस्ट की रक्षा करी। ये हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। इसमें कुछ हमारे जो मेन व्यक्ति थे वो थे सुंदरलाल बहुगुणा, और भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ट्रीज को बचाने के लिए हेल्प करी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। एन ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट स्टार्टेड इन 1970s टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट। अब 1970 में एक आंदोलन चलाया गया फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इट केम टू बी नोन एज द चिपको मूवमेंट, और इस मूवमेंट का नाम क्या था? चिपको मूवमेंट था। द नेम ऑफ द मूवमेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रेस, एज द विलेजर्स हग्ड द ट्रीज एंड प्रिवेंटेड द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्रॉम फेलिंग देम। और इस जो आंदोलन का नाम चिपको मूवमेंट ही क्यों पड़ा? क्योंकि इसके अंदर ये जो चिपको वर्ड है ये आया है एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मतलब हक करना। तो यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, जो विलेजर्स थे उन्होंने जो ट्रीज थे उनको ऐसे हक कर लिया था ताकि लोग उनको काट ना पाए। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। Women and men standing around trees, hugging them, holding each other's hands. This was the scene in a village in उत्तर प्रदेश in 1973. अब यहाँ पर एक सीन की बात हो रही है जो कि उत्तर प्रदेश का एक विलेज है। वहाँ पर 1973 में क्या हुआ था, वहाँ के जो विलेजर्स थे वो सभी क्या कर रखे हैं, ट्रीज के पास खड़े हैं, उनको हक कर रखे हैं और अपने हाथ जो है होल्ड कर रखे हैं, मतलब उन्होंने हाथ पकड़ के ऐसे घेराबंदी कर रखी है ट्रीज के आसपास। नाउ इन उत्तराखंड वेयर द मॉडर्न चिपको मूवमेंट टुक बर्थ। अभी जो उत्तर प्रदेश था, मतलब अभी उत्तराखंड में है वो एरिया, वेयर द मॉडर्न चिपको मूवमेंट टुक बर्थ, जहां पर जो मॉडर्न चिपको मूवमेंट है उसका जन्म हुआ। अंडर द एजिस ऑफ सुंदरलाल बहुगुणा, अ नोटेड गढ़वाली एनवायरमेंटलिस्ट। एजिस मतलब सुपरविजन। और ये जो आंदोलन था ये किसके सुपरविजन में हुआ? एक सुंदरलाल बहुगुणा नाम के एक एनवायरमेंटलिस्ट थे, उनकी उपस्थिति में ये जो था आंदोलन चलाया गया था। इन्होंने इसको लीड किया था। दिस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट रैम्पेंट कटिंग ऑफ ट्रीज। रैम्पेंट मतलब अनकंट्रोल, मतलब जिसको तुम कंट्रोल ना कर सको। अब ये क्या था, एक स्ट्रॉन्गेस्ट मूवमेंट था जो कि फॉरेस्ट के लिए, ट्रीज के लिए चलाया गया था। जो भी फॉरेस्ट की, ट्रीज की जो अनकंट्रोल कटिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए ये मूवमेंट चलाया गया था। वेयर पीपल asserted their rights over nature, vowing to protect it. The movement turned 46 years old today. अब यहाँ पर बताया गया है कि एक ऐसा मूवमेंट था जहाँ पर जो लोग थे अपने जो नेचर के प्रति उनके जो अधिकार हैं वो जमा रहे थे और शपथ ले रहे थे कि उसे वो प्रोटेक्ट करेंगे। और ये जो मूवमेंट है आज 46 इयर्स पुराना हो चुका है। चिपको मूवमेंट डेट्स to 1730 AD when in Khejri village of Rajasthan 363 people of the Bishnoi tribe sacrificed their lives to save Khejri trees. अब जो ये चिपको मूवमेंट है सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था? राजस्थान का एक खेजरली विलेज है, वहां पर क्या कब स्टार्ट हुआ था? 1730 AD में हुआ था, जहां पर 363 लोग क्या थे, उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया था सिर्फ और सिर्फ ट्रीज को बचाने के लिए। विमेन नेम्ड अमृता देवी लेड द मूवमेंट इन द 18th सेंचुरी, और इस मूवमेंट को आगे अमृता देवी नाम की एक महिला थी, उन्होंने आगे सुपरवाइज किया, लीड किया 18th सेंचुरी के अंदर।
and laid down her life along with a group of villagers while protecting trees from being felled on the orders of the king of जोधपुर। और उन्होंने वहां के जो गांव वाले थे उन्हीं के साथ मिलकर क्या किया, जो ट्रीज थे, फॉरेस्ट थे, उनको बचाने के लिए आंदोलन चलाया और एक मुहिम चलाई ताकि वो ट्रीज को या फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके। किसके ऑर्डर पे? वहां का जो राजा था जोधपुर का, उसके ऑर्डर पे। After this incident, the king, in a royal decree, banned cutting of trees in all Bishnoi villages. अब क्या हुआ? इस इंसिडेंट के बाद, इस घटना के बाद, वहां का जो राजा था, जो कि रॉयल था, उसने क्या किया, विश्नोई विलेज जो था वहां पर जितने भी ट्रीज की जो कटिंग हो रही थी उसको परमानेंटली बैन कर दिया था। यहाँ पर देखिए, ये पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पर ये कुछ लेडीज हैं, वो क्या कर रही हैं, ये जो ट्रीज हैं इनको हक कर रही है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। The modern movement was a collective protest that the rural folk undertook based on the Gandhian principles of non-violence। और ये जो नॉन-वायलेंस प्रिंसिपल्स थे, ये किसके थे? गांधी जी के थे। अब क्या हुआ, जो मॉडर्न मूवमेंट हुआ वो कलेक्टिव प्रोटेस्ट हुआ, मतलब सभी लोगों का साथ इनका आंदोलन हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ, जो गांव के लोग थे उन्होंने भी हिस्सा लिया और उन्होंने इसको गांधी जी के जो उपदेश थे, मतलब गांधी जी के जो सिद्धांत थे उनसे रिलेटेड इसको रूल किया, जैसे नॉन वायलेंस मतलब हिंसा नहीं करनी है। इस प्रकार से उन्होंने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। This was a concerted way to halt the ravaging of the foothills. Ravaging मतलब destruction और इसका मतलब collective. This was a concerted way to halt the ravaging of the foothills of the Himalayas. और ये एक इनका कलेक्टिव तरीका था, ये एक साथ जो तरीका अपना रहे हैं वो था, जो भी वहाँ पर जो हिमालयन फुट हिल्स थी वहाँ पर जो फॉरेस्ट की अंधाधुंध कटाई चल रही थी, अनकंट्रोल मैनर में वो क्या कर रहे थे, ट्रीज को काट रहे थे, उन सबको रोकने का इनके पास ये एक उपाय था। In the name of development, forest contractors cut down acres of trees and loot timber. अब क्या हुआ, डेवलपमेंट के नाम पर वो जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उन्होंने क्या किया, वहां पर बहुत सारे एकर्स के अंदर ट्रीज काट डाले और जो टिम्बर होती है, मतलब जो इमारती लकड़ी होती है, उसे उन्होंने लूट लिया या वहां से ले गए। The uprising against the felling of trees and maintaining the ecological balance originated in Chamoli district, now Uttarakhand, in 1973 and in no time spilled onto other states in North India. अब ये जो पेड़ अंधाधुंध तरीके से काटे जा रहे थे उनके खिलाफ इनको इकोलॉजिकल बैलेंस करने का आइडिया आया था। कहाँ पे? सबसे पहले कहाँ पर आया था? चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी कहाँ पर पड़ती है? उत्तराखंड में। कब आया था? 1973 में आया था। और फिर इनका ये जो आइडिया था ये धीरे धीरे पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर फैल गया था। द नेम चिपको कम्स फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रेस। एम्ब्रेस मतलब किसी को हक करना। द नेम चिपको कम्स फ्रॉम द वर्ड एम्ब्रेस। और ये जो चिपको वर्ड है ये कहाँ से आया है? एम्ब्रेस वाले वर्ड से। एज द विलेजर्स हग द ट्रीज एंड प्रिवेंटेड देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। क्योंकि जो विलेजर्स थे उन्होंने ट्रीज को हक करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो उसे कटने से रोक सके। द चिपको आंदोलन इज अ मूवमेंट दैट प्रैक्टिस द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह वेयर बोथ मेल एंड फीमेल एक्टिविस्ट फ्रॉम उत्तराखंड प्लेड वाइटल रोल्स। और ये जो चिपको आंदोलन था ये एक ऐसा मूवमेंट था जिसके जो कि मतलब सत्याग्रह के जो आदेश हैं या उनके जो नियम कानून हैं उसके ऊपर बेस्ड था, जहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही ने, जो उत्तराखंड के मेल और फीमेल थे सभी ने बढ़ चढ़कर इस आंदोलन के अंदर हिस्सा लिया था।
और उत्तराखंड के जो मेल और फीमेल हैं उन्होंने एक बहुत ही अहम भूमिका इस आंदोलन में निभाई थी, इंक्लूडिंग गौरा देवी, सुदेशा देवी, बचनी देवी एंड चांदी प्रसाद भट्ट। ये कुछ इम्पोर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था या इनको लीड किया था। कौन कौन थे हमारे? गौरा देवी हैं, एक सुदेशा देवी हैं, बचनी देवी हैं और चांदी प्रसाद भट्ट। अ मूवमेंट ऑफ द वुमेन। अब हम देखेंगे जो महिलाएं थी उन्होंने कैसे आंदोलन किया था या मूवमेंट चलाया था। A few months later, in 1974, the government announced the auction of 2,500 trees near Rani village in Uttarakhand, overlooking the Alaknanda river. अब क्या हुआ? कुछ महीनों के बाद 1974 के अंदर गवर्नमेंट ने ऑक्शन अनाउंस की कि 2,500 पेड़ जो हैं रानी विलेज है उत्तराखंड के अंदर जो कि अलकनंदा रिवर के पास है, उनको काट दिया जाए। द विलेजर्स केम टुगेदर टू प्रोटेस्ट द एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट बाय हगिंग द ट्रीज। फिर क्या हुआ? यह बात सुनकर वहां के जो विलेजर्स थे वो फटाफट वहां पर आए और उन्होंने ट्रीज को हग कर लिया ताकि वो जो पेड़ों की कटाई है उसको रोक सके और गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसे ना माने। On March 24, 1974, the day the lumbermen were to cut the trees in Reni, a local girl rushed to inform Gaura Devi, the head of the village Mahila Mangal Dal at Rani village. Lumberman मतलब क्या होता है? People who cut trees and logs. अब क्या हुआ? 24 मार्च 1974 को एक दिन ये जो लंबरमैन्स होते हैं मतलब जो पेड़ों को काटते हैं वो पेड़ काटने आए। तो वहां पर एक लोकल गर्ल थी, क्या नाम था? वो एक लोकल गर्ल थी, उसने वहां पर गौरा देवी नाम की एक महिला थी जो कि विलेज महिला मंगल दल की हेड हुआ करती थी, उसको इन्फॉर्म किया। और ये कहाँ पर था? ये विलेज रेनी नाम का एक विलेज था। ये गौरा देवी लेड 27 ऑफ द विलेज वुमेन टू द साइट एंड कन्फ्रंटेड द लॉगर्स। फिर गौरा देवी ने क्या किया? ये 27 महिलाओं के साथ आई वहां पे विलेज के अंदर और जो वहां के जो लॉगर्स थे जो पेड़ काटने वाले थे उन सभी का उन्होंने सामना किया। सभी ने कन्फ्रंटेशन हैपेंड एंड टॉकिंग बिटवीन द टू ग्रुप्स फेल्ड। अब क्या हुआ? इनका आमना सामना हुआ दोनों ग्रुप का। एक तो पेड़ काटने वाले थे और एक ही गौरा देवी के साथ जो ग्रुप वाले आए थे वो थे, लेकिन उनकी जो टॉकिंग थी वो फेल हो गई, मतलब उनको बातचीत से बात नहीं बनी। द लॉगर्स स्टार्टेड टू शाउट एंड अब्यूज द वुमेन, थ्रेटनिंग देम विद गन्स। अब जो लॉगर्स थे उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया? जो महिलाएं थी उनके ऊपर चिल्लाने लग गए, उनको अब्यूज करने लग गए और उनको डराने धमकाने लग गए गन दिखाकर। The women in a peaceful protest resorted to hugging the trees to stop them from being felled. अब जो women थी उन्होंने क्या करना था? वो चाहती थी कि ये जो प्रोटेस्ट है ये पीसफुल रहे, मतलब शांति प्रिय रहे। तो उन्होंने क्या किया? ट्रीज को काटने से रोकने के लिए उनको हक करना स्टार्ट कर दिया। The women kept an all-night vigil guarding the trees from the cutters until a few of them unable to do anything left the village. विजिल मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर हम निगरानी रखते हैं, नाइट वॉच, इस तरीके से। अब क्या हुआ? जो वहां की वुमेन थी उन्होंने पूरी रात जो पेड़ थे उनकी निगरानी करी जब तक कि जो वो ट्री काटने वाले थे, पेड़ काटने वाले थे, वो वहां से चले ना गए। The news of resistance spread like wildfire to nearby villagers and more people joined in. अब क्या हुआ? ये जो न्यूज़ थी रेजिस्टेंस की, मतलब वो जो लोग आए थे काटने के लिए पर उनको जो महिलाएं थी उन्होंने भगा दिया था, ये न्यूज़ पूरी तरह आग की जैसे आसपास के गांवों में फैल गई। और क्या हुआ? वहां के लोग भी फिर ये सुन के उनको ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए। Finally, the news reached the ears of the then state chief minister Hemwati Nandan Bahuguna, who set up a committee to consider the matter. Finally क्या हुआ? ये न्यूज़ वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे, कौन थे?
हेमवाटी नंदन बहुगुणा, उनके पास ये न्यूज़ पहुंच गई। फिर फाइनली उन्होंने इस मैटर को विचार करने के लिए एक कमेटी बनाई। इवेंचुअली इट रूल्ड इन फेवर ऑफ द विलेजर्स, और फाइनली क्या हुआ, जो कमेटी बनाई गई थी उन्होंने विलेजर्स के फेवर में ही अपना फैसला दिया। This became a turning point in the history of eco-development struggles in the region and around the world. और ये जो इन्होंने आंदोलन चलाया, इस तरीके से पेड़ को हक कर लिया, ये सारी चीज़ें जो थी पूरे वर्ल्ड के अंदर धीरे धीरे फैल गई। ये जो डेवलपमेंट का जो ये चला रहे थे, मतलब फॉरेस्ट का डेवलपमेंट हो, पेड़ों की कटाई पर रोक लगनी चाहिए, अलग अलग प्रकार के हमारे देश में मूवमेंट चल रहे थे, ये सारी न्यूज़ पूरे वर्ल्ड में, ऑल ओवर द वर्ल्ड धीरे धीरे फैल गई। In 1977, in another area, women tied sacred threads of Raksha Bandhan around trees, embarked for felling in a Hindu tradition which signifies a bond between brother and sisters. Embarked मतलब क्या होता है, reserved for a specific purpose. अब क्या हुआ, इन 1977 में एक एरिया था, वहां पर क्या हुआ, जो महिलाएं थी वो पेड़ों को राखी बांधने लग गई। राखी क्या होती है, जो हम रक्षाबंधन पर बांधते हैं, जो एक सेक्रेड थ्रेड है, मतलब पवित्र धागा है, जो कि किसका प्रतीक होता है, भाई बहन के प्यार का प्रतीक होता है। इंडिया नीड्स अ चिपको लाइक मूवमेंट अगेन। अब क्या है, जो इंडिया है, अभी भी हमारे जो इंडिया में जो ट्रीज की, फॉरेस्ट की जो कटाई है वो अभी भी निरंतर चल रही है, कंटिन्यूअसली वो चले जा रही है और बंद नहीं हो रही है। और हमारा जो फॉरेस्ट वाला जो एरिया है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो अभी भी हमारे इंडिया को इस टाइप के जो आंदोलन है इनकी सख्त जरूरत है। इंडिया नीड्स अ चिपको लाइक मूवमेंट अगेन। इंडिया को चिपको मूवमेंट जैसे मूवमेंट की दोबारा जरूरत है। Over the last 30 years, forests nearly 2/3 of the size of Haryana have been lost to encroachments. Encroachments मतलब होता है अतिक्रमण करना, किसी के ऊपर कब्जा कर लेना, जैसे एक्ट ऑफ टेकिंग अवे समवन एल्स प्रॉपर्टी और राइट्स। अब क्या हुआ, ये जो पिछले 30 साल निकले हैं, इसके अंदर जो हरियाणा है वहाँ का जो फॉरेस्ट का 2/3 जो पार्ट है वो कम्प्लीटली क्या हो गया है, उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, उसके ऊपर एनक्रोचमेंट हो चुका है, जो कि लगभग 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। एंड 23,716 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स, 14,000 स्क्वायर किलोमीटर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा। और इसके अंदर इन्होंने 23,716 इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट लगा रखे हैं, जो कि लगभग 14,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को कवर करते हैं। ऐसा गवर्नमेंट का जो डाटा है उसके अंदर शो किया गया है। द गवर्नमेंट ऑल्सो एक्नॉलेज दैट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट आर नॉट एन आंसर टू दिस। और जो गवर्नमेंट है उनको ये सोचना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए कि जो आर्टिफिशियल फॉरेस्ट है वो इसके लिए आंसर नहीं हो सकते। आर्टिफिशियल फॉरेस्ट मतलब जैसे जो नेचुरल फॉरेस्ट है, जहाँ पर जो पेड़ पौधे हैं वो अपने आप उगाए जा रहे हैं, लेकिन जब हमने उनको काट दिया और फिर हमने अपनी मर्जी से पेड़ पौधे उगाए तो वो हमारा एक तरीके से आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हो गया, क्योंकि हमने कुछ पर्टिकुलर टाइप के पेड़ लगाए होंगे, लेकिन वहाँ पर जो अपने आप उगे थे वो नेचर ने हमको दिए थे। वहाँ पर बहुत अलग अलग प्रकार के वैरायटी थी बहुत सारे ट्रीज की, लेकिन हम अगर उगाएंगे तो वो किसी एक ही प्रकार के उगाएंगे, तो ये हमारे लिए एक सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। द गवर्नमेंट फिगर्स आर द जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। और ये जो गवर्नमेंट फिगर्स है ये सिर्फ एक टिप ऑफ द आइसबर्ग है, जो कि एक प्रोवर्ब है उसी की तरह है, मतलब एक छोटी सी चीज है। टीवी रामचंद्रा, एसोसिएट फैकल्टी, सेंटर ऑफ इकोलॉजिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु सेड। अब ये जो टीवी रामचंद्रा है ये कौन है, एसोसिएट फैकल्टी है, कहाँ पर है, सेंटर फॉर इकोलॉजिकल साइंसेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो कि बेंगलुरु में है। उन्होंने कहा कि आर स्टडी शोज डेंस फॉरेस्ट एरियाज इन नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स हैव डिक्रीज बाय 2.84%
4.38% and 5.77% respectively over the last decade. indiaspend.com quoted him in its report. अब क्या हुआ, ये जो टीवी रामचंद्रा है, इन्होंने बताया है कि हमारी जो स्टडी है वो ये शो करती है कि इंडिया के जो नदर्न पार्ट में सेंट्रल सदर्न वेस्टर्न घाट्स है, वहाँ पर जो फॉरेस्ट एरिया है वो 2.84%, 4.38% एंड 5.77% कंटिन्यूसली डिक्रीज होता जा रहा है, कम हो गया है, जो कि तुम indiaspend.com नाम की एक वेबसाइट है, वहां पर एक रिपोर्ट दी गई है, वहां पर हम चेक कर सकते हैं. The report says that presently up to 25,000 hectares of forest, 250 square kilometer or more than twice Chandigarh's area are handed over every year for non-forestry activities. अब क्या हुआ है, एक रिपोर्ट है वो प्रेजेंटली बताती है कि लगभग 25,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट और 250 स्क्वायर किलोमीटर और इससे भी ज़्यादा, मतलब इसका भी दुगना चंडीगढ़ का जो एरिया है वो नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ के लिए दे दिया गया है. नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ मतलब वहाँ पर कोई ना कोई इंडस्ट्री बन जाएगी, बिल्डिंग्स बन जाएगी या फैक्ट्रीज बन जाएगी, लेकिन फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं होगा. इंक्लूडिंग डिफेंस प्रोजेक्ट्स, डैम्स, माइनिंग, पावर प्लांट्स, इंडस्ट्रीज एंड रोड्स. अब वो नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हो सकती है? एक तो डिफेंस प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, डैम्स हो सकते हैं जो बांध होते हैं हमारे, माइनिंग हो सकती है, पावर प्लांट्स हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज हो सकती है, रोड्स हो सकती है और इसके भी अलावा बहुत कुछ हो सकता है. देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पे किस तरीके से ये जो पेड़ है ये कटे हुए पड़े हैं, जो कि सूख चुके हैं बिल्कुल, और ये कितना घना जंगल था, इसको इन्होंने काट दिया है अपने स्वार्थ के लिए. India's forests now cover 7,13,789 square kilometer और 24.62% ऑफ द कंट्री. अभी जो इंडिया के फॉरेस्ट है वो हमारे इंडिया का कितना परसेंट एरिया कवर करते हैं? 24.62%. और अगर स्क्वायर किलोमीटर में बात की जाए तो ये है 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर compared to 640,819 स्क्वायर किलोमीटर 35 years ago. लेकिन जो अगर हम 35 साल पहले की बात करें तो हमारा जो फॉरेस्ट वाला एरिया था वो इतना स्क्वायर किलोमीटर था. अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, द लेटेस्ट अवेलेबल. और ये डेटा कब का है? 2021 का है, जो कि अभी लेटेस्ट आया है. डिफेंस प्रोजेक्ट्स, डैम्स एंड माइनिंग प्रोजेक्ट्स गेट मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट लैंड. अब ये जो डिफेंस प्रोजेक्ट है, डैम्स हैं, माइनिंग प्रोजेक्ट्स है, ये क्या करते हैं? जो फॉरेस्ट लैंड को सबसे ज्यादा कवर करते हैं. कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन इज नॉट द आंसर टू रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन एज द डाइवर्सिटी इज in forest is lost when only a certain type of trees are planted as compensation. अब क्या होता है, हम कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन कर देते हैं जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रीज लगाए जाते हैं. लेकिन जो नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं उसके अंदर डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारे अलग अलग प्रकार की चीजें होती है, पेड़ पौधे होते हैं, कुछ वेन्स होती है, बहुत सारी चीजें होती है. तो क्या होता है, जो फॉरेस्ट की जो ओरिजिनलिटी है ना वो उसके अंदर लॉस्ट हो जाती है, वो खो जाती है. तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि हम क्या करें, कंपनसेटरी जो ट्रीज हैं या फॉरेस्ट वो बना दें. इट्स द कोलैप्स ऑफ एन इकोसिस्टम. और ये जो हमारा इकोसिस्टम है ये इससे क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ढह जाएगा. द रेट एट विच अर्बनाइजेशन इज टेकिंग प्लेस, trees are being felled and the widespread encroachment are the factors contributing to climate change and increase in pollution choking urban dwellers. अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण बढ़ रहा है, मतलब गांवों से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उसकी जगह जो
और जो गांवों से लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, शहर जो हो रहा है एक्सपेंड हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ट्रीज थे वो बहुत ज्यादा भारी मात्रा में काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो शहर के लोग हैं वो अलग अलग जगह पे बहुत ज्यादा कब्जा करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। चॉकिंग मतलब होता है सफोकेटिंग, ड्वेलर्स मतलब होता है पीपल लिविंग इन अ स्पेसिफिक एरिया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, एक तो पॉल्यूशन होगा, पॉल्यूशन होने की वजह से क्या होगा, वो जो एरिया है सफोकेशन हो जाएगा वहां पर, और जो वहां के लोग हैं उनको रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। Perhaps it is time that we learn a little more from the heroes of such movements and be more considerate towards protecting the environment. तो शायद ये अभी टाइम आ गया है कि हमको जो हमारे हीरोज थे जिन्होंने ये आंदोलन चलाए थे उनको याद किया जाए और उनसे कुछ सीख कर वापस वो सारी चीज़ें दोहराई जाएं, ताकि हम जो हमारा एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट कर सकें, जो पेड़ फॉरेस्ट ये जो कट रहे हैं इनको रोक सके। तो हमारे जो चैप्टर था ये यहीं पर फिनिश होता है। अब हम देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। फर्स्ट है हमारा द नेम ऑफ द मूवमेंट चिपको कम्स फ्रॉम अ वर्ड मीनिंग। ये जो नेम है चिपको ये कौन से वर्ड से आया है, टू एम्ब्रेस। नेक्स्ट है सुंदरलाल बहुगुणा वॉज ए नोटेड गढ़वाली एनवायरमेंटलिस्ट। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे वो कौन थे, एक गढ़वाली एनवायरमेंटलिस्ट थे। नेक्स्ट है द बेस्ट वर्ड टू डिस्क्राइब गौरा देवी वुड बी ब्रेव। जो गौरा देवी थी उनके लिए एक बेस्ट वर्ड क्या होगा उनको डिस्क्राइब करने के लिए, ब्रेव। द फॉरेस्ट प्रिवेंट द माउंटेन फ्रॉम कमिंग टम्बलिंग डाउन ऑन टू विलेजेस एज ट्री होल्ड द सॉइल। फॉरेस्ट क्या करते हैं, जो माउंटेन्स के अंदर जो चट्टाने वगैरह ढह जाती है या मिट्टी ढह जाती है उसको रोकते हैं, और क्या करते हैं, ट्रीज जो है क्या करते हैं, सॉइल को होल्ड करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो ढहती नहीं है। नेक्स्ट है चिपको मूवमेंट फॉलोड द मेथड्स ऑफ सत्याग्रह। जो चिपको मूवमेंट था उसने कौन से मूवमेंट के जो मेथड्स थे वो फॉलो किए थे, तो वो उन्होंने सत्याग्रह के मेथड को फॉलो किया था। तो हमारा ये जो चैप्टर है ये यहीं पर फिनिश होता है।